एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। जेम्स क्लियर की एक किताब उन चंद किताबों में से है जो हर जगह दिखती है। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ इसकी समरी नहीं करने वाले। हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर अच्छी आदतें बनाना इतना सीधा है तो हम में से ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम में विल पावर की कमी है या हम ये गेम ही गलत तरीके से खेल रहे हैं? और इसका जवाब जेम्स क्लियर की अपनी कहानी में छिपा है। हम सबने उनकी वो बेसबॉल वाली चोट के बारे में सुना है। हाँ, वो भयानक हादसा। कैसे एक बैट उनके चेहरे पे लगा, खोपड़ी में फ्रैक्चर हुए और वो कोमा में चले गए। हाँ, और जब वो अस्पताल से बाहर आए तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना, दोबारा एक एथलीट बनना। लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत छोटी चीजों से शुरुआत की। जैसे रोज रात को एक ही समय पर सोना, सुबह उठकर अपना कमरा साफ करना, बस। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है। कमरा साफ करने का एक टॉप एथलीट बनने से क्या लेना देना। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर इस किताब का पूरा सार छिपा है। उन्होंने बड़े लक्ष्य पर फोकस नहीं किया, बल्कि एक ऐसे सिस्टम पर फोकस किया जो उन्हें कंट्रोल का एहसास दिलाता था। अच्छा। ये छोटी छोटी आदतें उन्हें ये बता रही थीं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज रखता है। और धीरे धीरे इन्हीं छोटी जीतों ने उन्हें कॉलेज का टॉप एथलीट बना दिया। ये कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये छोटी और लगातार आदतों का नतीजा है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे हैरान करती है वो है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण। 100 साल तक वो लोग मीडियोकर थे और फिर अचानक डेव ब्रेल्सफोर्ड आए और सब बदल गया। हाँ, उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत अपनाया, यानी हर छोटी छोटी चीज में 1% सुधार करना। हर छोटी चीज में? जैसे कि बाइक की सीट, टायर की ग्रिप, मसाज जेल, तकिए, यहाँ तक कि ट्रक के अंदर का रंग भी, सब कुछ। और नतीजा हम जानते हैं, ओलंपिक गोल्ड, टूर डे फ्रांस, सब कुछ जीता। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि ये तरीका काम कर गया। तो फिर क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 100 साल तक किसी ने इस बारे में सोचा ही क्यों नहीं। ये कमाल का पॉइंट है। हम हमेशा एक जादुई गोली की तलाश में रहते हैं, एक बड़ा बदलाव जो सब कुछ ठीक कर दे। Exactly. जबकि असली जादू छोटी छोटी चीजों को लगातार करने में छिपा है। इसका गणित भी कमाल का है। अगर आप साल भर हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और अगर आप 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। वाह! ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जैसे बर्फ का एक छोटा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए एक विशाल हिमस्खलन बन जाता है, आपकी आदतें भी वैसी ही हैं। और ये हमें सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट पर लाता है जो किताब सिखाती है, जो कि है सिस्टम, लक्ष्य नहीं। रखना ही नहीं चाहिए। ये तो हर मोटिवेशनल स्पीकर की पहली सलाह के खिलाफ है। बिना लक्ष्य के कोई कहाँ जाएगा? नहीं, किताब ये नहीं कहती कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि हम उन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर कहते हैं कि विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर कोई ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है। सही है। तो सिर्फ लक्ष्य रखना आपको विजेता नहीं बनाता। तो फिर क्या बनाता है? आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस। किताब में एक शानदार लाइन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, आपका लक्ष्य है 10 लाख सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूब चैनल बनाना, ये आपका गोल है। लेकिन आपका सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम है हर हफ्ते स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना, एडिट करना और अपलोड करना, भले आपकी व्यूज 10 आ रहे हों या 10,000। ये बात मुझे चुभती है क्योंकि सच है। कई क्रिएटर्स एक बड़ा सपना देखते हैं लेकिन वो उस बोरिंग रोजमर्रा के काम को करने में फेल हो जाते हैं जो उस सपने को हकीकत बनाता है। बिल्कुल, वो परिणाम चाहते हैं पर प्रक्रिया से प्यार नहीं करते। तो अगर कोई अपना कमरा साफ करने का लक्ष्य बनाता है वो एक बार कर लेगा, लेकिन अगर उसकी आदतें नहीं बदली तो कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। आप लक्षण का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। सही कहा। असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, असली सवाल है आप क्या बनना चाहते हैं। और ये हमें इस किताब के सबसे गहरे आइडिया पर ले जाता है, पहचान आधारित आदतें। ओके, इसे थोड़ा आसान करते हैं। व्यवहार बदलने के 3 लेवल होते हैं, जैसे प्याज की परतें। सबसे बाहर है आउटकम या नतीजा, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। बीच में है प्रोसेस या प्रक्रिया, जैसे मुझे जिम जाना है। और सबसे अंदर कोर में है आइडेंटिटी या पहचान। सही। और ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं, वो नतीजे पर फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं। आप ये नहीं लेते कि मुझे वजन कम करना है,
आप कहते हैं मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं। ये सुनने में थोड़ा अजीब और फेक इट टिल यू मेक इट जैसा लगता है। कोई बस ये कैसे तय कर सकता है कि आज से मैं एक हेल्दी इंसान हूँ जबकि वो रोज पिज्जा खाता हो? ये दिमाग को कैसे यकीन दिलाएं? ये फेक इट करने के बारे में नहीं है, ये प्रूव इट करने के बारे में है। इसे साबित करना है छोटे छोटे सबूतों से। सबूत कैसे? किताब कहती है कि आपकी हर क्रिया इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जब आप सुबह उठकर जंक फूड की जगह सेब खाते हैं तो आपने हेल्दी इंसान बनने के लिए एक वोट डाला। एक वोट। जब आप 10 मिनट के लिए दौड़ने जाते हैं आपने एक और वोट डाला। तो लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। एग्जैक्टली। लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक पाठक बनना है। हर बार जब आप एक पन्ना पढ़ते हैं आप रीडर होने की अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वोट धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं, और जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आदतें अपने आप फॉलो करती हैं। ये असली गेम चेंजर। हाँ, आपको मोटिवेशन के लिए लड़ना नहीं पड़ता। एक हेल्दी इंसान जंक फूड के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि ये उसकी पहचान का हिस्सा नहीं है। राइट। एक राइटर लिखने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढता, वो लिखता है क्योंकि वही वो है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमें सिस्टम पर और अपनी पहचान बदलने पर फोकस करना है। लेकिन ये करें कैसे? वो रोजमर्रा की लड़ाई कैसे जीतें? यहीं पर किताब के 4 नियम काम आते हैं। हाँ, ये 4 नियम हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। हर आदत एक 4 स्टेप के लूप को फॉलो करती है। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी क्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। और अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें बस इन चारों स्टेप्स को अपने पक्ष में मोड़ना है। बिल्कुल। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अच्छी आदत का संकेत आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ये बहुत सीधा लगता है, पर हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कि हम रोज गिटार बजाएंगे और फिर गिटार को केस में बंद करके अलमारी के अंदर रख देते हैं। सही बात है। अगर गिटार लिविंग रूम के बीच में स्टैंड पर रखा हो तो उसे उठाने और बजाने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। किताब में इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहा गया है। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल लगें। हाँ, इसी में एक और कमाल की तकनीक है, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी स्थापित आदत के साथ जोड़ देना। मैं पुरानी आदत के बाद नई आदत करूंगी। जैसे सुबह की चाय बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी। ये इसलिए काम करता है क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही चाय बनाने के लिए प्रोग्राम्ड है। आपको बस एक नया छोटा सा स्टेप उसके साथ जोड़ना है। ये आदत को याद रखने का बोझ खत्म कर देता है। ठीक है, तो आदत को साफ और आंखों के सामने रखना पहला कदम है। लेकिन क्या होगा अगर वो आदत बोरिंग हो? मुझे रोज सुबह सलाद खाने का ख्याल ही आकर्षक नहीं लगता, भले ही वो मेरे सामने रखा हो। और ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, इससे आकर्षक बनाएं। यहाँ पर टेम्पटेशन बंडलिंग की तकनीक काम आती है। आप एक काम जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ते हैं जो आपको करना चाहिए। अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर चल रही होंगी। ये तो ब्रिलियंट है। हाँ, आप एक ऐसी चीज जिसका आपको इंतजार रहता है उसे एक ऐसी आदत से जोड़ रहे हैं जिसे आप टालते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेडमिल को भी एक पॉजिटिव अनुभव से जोड़ने लगता है। इसमें कल्चर या संगत का भी बहुत बड़ा रोल है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम वो करना चाहते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल माना जाता है। बिल्कुल। अगर आपके सारे दोस्त हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो आपके लिए शराब छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे रनिंग ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जो हर रविवार सुबह 5 बजे दौड़ता है, तो सुबह जल्दी उठना अचानक नॉर्मल और आकर्षक लगने लगता है। एग्जैक्टली, सही है। अपनी ट्राइब ढूंढो। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद मेरा पसंदीदा है क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूं। इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी। हाँ, हम सब आलसी हैं। हमारा दिमाग लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर काम करता है, यानी वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। तो हमें अपनी अच्छी आदतों में लगने वाले फ्रिक्शन या प्रतिरोध को कम करना है। हाँ, और यहीं पर 2 मिनट रूल आता है। ये मेरा फेवरेट है। ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। बिल्कुल। रोज 1 घंटा पढ़ना एक बड़ा पहाड़ लगता है, लेकिन एक पेज पढ़ना बहुत आसान है। हाँ। रोज योगा करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ योगा मैट बिछाना 2 मिनट का काम है। मैंने इसे आजमाया है, पर इसमें एक दिक्कत आती है। योगा मैट बिछाना तो आसान है, पर उसके बाद उस पर योगा करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं है,
इसका उद्देश्य है दिखाने की कला में माहिर बनना, द आर्ट ऑफ शोइंग अप। द आर्ट ऑफ शोइंग अप। आदत का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार आपने शुरू कर दिया तो उसे जारी रखना ज्यादा आसान होता है। 2 मिनट का नियम आपको शुरुआती बाधा पार करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब आदत को पहले स्थापित करना है, फिर उसे बेहतर बनाना है। बिल्कुल, ये समझ आया। इट्स अबाउट बिल्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्ट्स। ठीक है, तो हमने आदत को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी बना दिया। अब आता है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये सबसे मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तत्काल और देरी से मिलने वाले इनाम के बीच है। जंक फूड खाने का मजा तुरंत मिलता है, पर उसके बुरे नतीजे बाद में दिखते हैं। हाँ, और जिम जाने का दर्द तुरंत होता है, लेकिन उसके अच्छे नतीजे महीनों बाद दिखते हैं। सही। हमारा दिमाग तत्काल इनाम के लिए वायर्ड है। तो हम इस सिस्टम को हैक कैसे करें? इसका समाधान है अपनी अच्छी आदत को खत्म करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा तत्काल इनाम देना। ये इनाम उस आदत के पूरा होने का संकेत बन जाता है। जैसे आपने अपना काम खत्म किया और तुरंत आप 5 मिनट के लिए अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं या एक कप बढ़िया कॉफी पीते हैं। हाँ, एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स लगाएं। ओह हाँ। वो एक्स लगाने की क्रिया दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन हिट देती है। आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। वो विजुअल प्रोग्रेस अपने आप में एक इनाम बन जाती है। तो इन चारों नियमों को एक साथ देखें तो इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का। हाँ, तो जो हमने शुरू में सवाल पूछा था कि हम फेल क्यों होते हैं, उसका जवाब ये है कि हम अक्सर इनमें से एक या ज्यादा नियमों के खिलाफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल। हम अपनी नई आदत को मुश्किल, बोरिंग और बिना किसी तत्काल इनाम के बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, जबकि हमें एक बेहतर सिस्टम चाहिए। और हम बड़े नतीजों का सपना देखते हैं, जबकि हमें उन छोटे छोटे वोटों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी पहचान बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि सफलता बड़े नाटकीय बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे रोजमर्रा के सुधारों के कंपाउंडिंग इफेक्ट से मिलती है। हाँ, ये लक्ष्य तय करने के बारे में कम और बेहतर सिस्टम बनाने के बारे में ज्यादा है। और सबसे बढ़कर ये इस बारे में कम है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और इस बारे में ज्यादा है कि आप कौन बनना चाहते हैं। छोटी आदतें जुड़ते नहीं हैं, वो चक्रवृद्धि होती हैं। एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन को नहीं बदलेगा, लेकिन हजारों छोटे बदलाव बदल सकते हैं। सही कहा। सफलता का रहस्य सुधार करना, कभी बंद ना करना है। और ये हमें हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार पर लाता है। हाँ, हम सब अपनी आदतों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या बदलना चाहिए, लेकिन किताब हमें एक गहरा सवाल पूछने को कहती है। वो क्या है? आपकी रोज की आदतें आपके बारे में आपकी गहरी मान्यताओं का एक प्रिंट आउट है। अगर आपको अपनी आदतें पसंद नहीं है तो आपको उन मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कौन सी 2 मिनट की आदत शुरू कर सकते हैं। सवाल ये है, आज आप अपनी कौन सी एक पुरानी मान्यता को चुनौती दे सकते हैं ताकि एक नई पहचान के लिए जगह बन सके।